हाय एवरीवन, दिस इज सरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। देखो, अडानी जी की मुश्किलें जो है आई थिंक थमने का नाम नहीं ले रही। द रीज़न बीइंग क्योंकि यूएस की जो फेडरल कोर्ट है न्यूयॉर्क की, उन्होंने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया है। ये क्या डिटेल है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हूँ। चलिए, देखो, अडानी की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है जिसको अडानी ग्रुप के नाम से आप जानते होंगे। रिसेंटली एबीसी न्यूज़ ने एक कोर्ट के रिकॉर्ड्स को ट्रैक करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, जिसकी वजह से इनको पता लगा कि अरेस्ट वारंट इनके नाम पर इशू हुआ है और फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ये जो वारंट इशू किया है, ये किस आधार पर है? देखो, अलेज्ड यानी कि इन पर इल्ज़ाम लगे हैं मल्टी बिलियन डॉलर फ्रॉड स्कीम के तहत। यूएस ब्राइबरी स्कीम में इसका इनका नाम आ रहा है। प्रीवियसली यूएस की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने चार्ज किया था बिलियनर गौतम अडानी को कि इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है और कहीं ना कहीं जो यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, उनको समझो कि ब्राइब देने की कोशिश की है, रिश्वत देने की कोशिश की है। सीएसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये तक इल्ज़ाम लगा रहा था कि इन्होंने एक ब्राइबरी स्कीम प्लॉट की हुई है और ये एश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर मिलना है तो अज्योर पावर या फिर अडानी ग्रुप को ही जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग। और इसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडस्ड है, राइट। यूएस के प्रोसिक्यूटर ने ये तक कहा है कि गौतम अडानी इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 250 मिलियन डॉलर से ऊपर की ब्राइब की, और ये उससे ऊपर भी दे सकते हैं जो इनकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो भारत में हैं उनको फॉर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं इनको मिले। सो कहीं ना कहीं देखो, आप इलीगल तरीके से कोई काम करोगे तो आप पकड़े ही जाओगे, कभी ना कभी ये चीज़ों का खुलासा होगा ही होगा। एनर्जी रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फंड मैनिपुलेशन है, इन पर पहली बार इल्जाम नहीं लगे। हिंडनबर्ग की लास्ट टाइम रिपोर्ट आई थी 2023 जनवरी में, तब भी यही चीज़ बोली गई थी। और सीएनबीसी और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसके बारे में लिखा है कि अडानी और इनके जो दो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के एग्जेक्टिव्स यानी कि इनके जो नेफ्यू सागर अडानी और विनीत जैन, ये मिसलीड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि वो इनकी कंपनी में निवेश करें, बट इनकी जो कंपनी है वो एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करती, नॉट कंप्लायंस विद दैट, राइट। और अभी के लिए ये रेज कर चुके हैं $3 बिलियन से ऊपर का कैपिटल, ताकि ये इनके जो फंड एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आगे चलकर और बढ़ें, या कहीं ना कहीं जो समझो कि फंड्स की मैनिपुलेशन के चार्जेस इन पर पहले भी लगे हैं। 5 जो पर्सन्स हैं उनके नाम यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लिए हैं ब्रुकलिन में। हालांकि ये जो भी चीज़ें हुई, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है या फिर जो मेन जो एलेस्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं वो भारत में हुई हैं, बट केस इन पर चला यूएस में, जब यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डिस्क्लोज की इनके बारे में इंफॉर्मेशन या रिवील किया कि ये कहीं ना कहीं उनको ब्राइब करते हैं। जो डिफेंडेंट्स का मतलब होता है जो एक्यूज्ड पर्सन्स होते हैं, उनको चार्ज किया गया है ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट जो कि न्यूयॉर्क में है। यानी कि इनकी जो ब्राइबरी स्कीम या फिर कैपिटल रेस के जो एफर्ट्स ये लगाते हैं वो इलीगल तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ें हिंडनबर्ग रिपोर्ट या फिर जो सेबी का अडानी का लिंक है वो भी कई बार डिस्क्लोज हुआ है। इवन दो कीनिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही अडानी जी को इंट्रोड्यूस करवाया था वहाँ पर निवेश करने के लिए। उनकी जो रेलवेज हैं या वेरियस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें निवेश करने के लिए वगैरह वगैरह, राइट। वीडियो काफ़ी वायरल हुई होगी, आपने देखी होगी। इवन दो कांग्रेस लीडर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, क्योंकि तब भी हुआ था जब माधवी पूरी बुक का जो लिंक था, इनकी जो बोगस कंपनीज हैं या फिर शेल कंपनीज मॉरिशस में हैं, वहाँ पर उनके जो हस्बैंड हैं उनका लिंक जो भी डिस्क्लोज हो रहा था, राइट, वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये देखो कि ये जो फंड मैनिपुलेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हर तरह का इन्वेस्टर आपको मिलेगा, या फिर लो लेवल पर भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, आप जैसे मुझ जैसे लोग, राइट। और उनको अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो उठ जाएगा। जैसा कि सेबी के साथ इनके जो लिंक डिस्क्लोज हुए थे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, और आज के अगर आप अडानी के शेयर देखोगे तो मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। अभी के लिए अगर आपको समझना होगा तो कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं या फिर कैसे ब्राइब करते हैं, उस चीज़ का खुलासा किया गया है। देखो,
असल में क्या होता है कि एक बंदा जाता है, वो पर्सनली मिलता है आपके साथ फ़ोन पर या फिर मैसेजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, और यूएस में ये इस तरह से ब्राइब करते हैं, उस चीज़ के बारे में डिटेल बताई गई है। और ये एक डॉक्यूमेंटेशन या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि आपको कैसे कैसे मुनाफा होगा, कैसे कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, या फिर इनकी कंपनी का एक अपना पेमेंट मेथड है जिसको ये बोलते हैं डेवलपमेंट फ़ी। और डेवलपमेंट फ़ी के थ्रू ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पे कर सकते हो, यानी कि कैपिटल रेज करने का तरीका देखो, या फिर किसी तरह कोई ब्राइब देनी ताकि हमारी उस कंपनी के साथ बातचीत करवा दो, या उनको मनाओ, उनको कन्विंस करो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो डिफेंडेंट है, यानी कि जिन पर चार्जेस हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए हैं, लाइकवाइज वी हो गया, स्नेक हो गया, या फिर -1, इवन दो न्यूमेरिकल ऑर्डर में भी इनके नाम हैं। गौतम अडानी अपने आप को मिस्टर ए कहते हैं, और समटाइम्स बिग मैन करके इनका नाम यूज़ किया जाता है। सो सम ऑफ दी मेंबर इन्होंने कहा है कि जब इनकी डील हो जाती है या जब पैसे वगैरह इनको मिल जाती हैं, तो ये जो इनका रिकॉर्ड्स है या जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स या वेरियस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि आगे चलकर किसी तरह के कोई भी एक्टिविटी इन पर हो ना पाए, या अब तक ये जो बचे हुए हैं हर तरह की। और ये जो चीज़ें थी ना, मैंने न्यूज़पेपर से जब मैंने पढ़ रहा था, मुझे ये लगा कि ऐसे दिस इज समथिंग लाइक अ माफिया, व्हाट दे आर डूइंग, लाइक प्लान्ड, प्री प्लान्ड हर चीज़ हो रही है। सो अगर आप सही ढंग से काम करो तो आपको यही चीज़ें करनी ही ना पड़े। वेल, ये एलिगेशंस लगे हुए हैं जिनके आधार पर, या जो भी है, अभी देखो आगे चलकर क्या होता है, इनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। बट हिंडनबर्ग 2023 की रिपोर्ट में भी यही चीज़ बोली गई थी कि एक आदमी की अगर $120 बिलियन के करीब रफली नेटवर्थ है, वो 3 साल में $100 बिलियन कैसे बढ़ जाएगी। सो उसका एक प्रॉपर एक होना चाहिए ना, आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स या जो भी प्लान प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बट स्टिल इतनी ज़्यादा कैसे कैपिटल रेज हो जाएगी। और यही नहीं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी, उन्होंने एक कहा कि ये टैक्स हेवंस का यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो शेल कंपनीज हैं वो इनके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी बनाई हुई हैं जिसका लिंक जो अडानी ग्रुप के साथ है, राइट, कहीं ना कहीं। सो या फिर कई इस तरह की कंपनी है जहाँ पर जो शेयर वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में अडानी ग्रुप से ही लिंक्ड है, राइट। सो इस तरह की चीज़ें। और इन्होंने कहा था कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में इनको पता लगा कि 7.8 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि $218 बिलियन के करीब जो एविडेंसेस हैं या फिर स्टॉक मैनिपुलेशन हुई है पिछली कोर्स ऑफ डेकेड्स में, यानी कि 10-20 सालों में इतनी चीज़ें हो पाई हैं। और देखो, इन्होंने साफ साफ इस रिपोर्ट में जिक्र किया था कि मॉरिशस बेस्ड कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि वो अडानीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो कंपनीज का जो लिंक है या फिर मेन जो कमांड है वो अडानी ग्रुप के हाथ में ही है, राइट। सो अडानीज अपनी तरह से शेयर को मैनिपुलेट करते हैं, और कभी ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, या वट एवर, कैपिटल रेज करने के लिए जो भी हो पाए। हाउ दी वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग दी लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, ये टाइटल था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का 2023 में। रिसेंटली कुछ ही महीने पहले मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि सेबी अडानी का जो लिंक है वो एक्सपोज किया गया था, राइट, जिसमें ये चीज़ बोली गई कि जो माधवीपुरी बुच है, इनके जो हस्बैंड हैं धवल बुच, वो उनका भी कहीं ना कहीं जो ब्लैकस्टोन कंपनी के साथ लिंक है, जो कि कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप है उसके साथ जुड़ी हुई है। और सेबी ने ही क्लीन चिट दी थी अडानीज को जब हिंडनबर्ग ने इन पर चार्जेस लगाए थे, एलिगेशंस लगाए थे स्टॉक मैनिपुलेशन के। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तक ये संभालती हैं। इनके जो कलीग्स हैं उन्होंने भी, या इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं अराउंड 1000 के करीब, उन्होंने भी लोकल मीडिया के अनुसार टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात की है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है इनके खिलाफ। इवन दो जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा ने भी कहा है कि शी इज करप्ट। अगर कांग्रेस की बात करें तो अपोजिशन पार्टी, आपको पता है कि पार्लियामेंट में कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ने भी एक्यूज़ किया है कि जो मिसेस बुच हैं ये अपनी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट करती हैं कंपनी से, जो कंपनीज अडानीज के साथ लिंक्ड अप होती हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया था रेंटल इनकम का कि हमें इन्वेस्टमेंट ऐसे करनी चाहिए, या वॉट एवर जो भी ये इन्वेस्टमेंट करती हैं कुछ रेंटल इनकम के लिए, राइट।
सो ये चीज़ें अभी के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं कि अडानी ग्रुप वाकई में सही ढंग से काम कर रहा है, या फिर अडानी के साथ जो लिंक सामने आ रहे हैं, साबित हो रहे हैं, क्या वो चीज़ें से भारत को नुकसान होगा, भारत की इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि बार बार अडानीज का नाम सामने आना ये सही नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो दैट इज़ द रीज़न कि आपके नाम का बार बार जिक्र हो रहा है। ताली एक हाथ से नहीं बचती, राइट। अभी के लिए आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो अडानीज हैं इन्होंने कई तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होल्ड किए हुए हैं। जस्ट लाइक पोर्ट ऑफ कोलंबो को ये डेवलप कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ मिलकर, और यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट की है यूएस की कंपनी, राइट। और ये इन्वेस्ट करने वाली है, यानी कि $553 मिलियन के करीब ये प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। और बाय 2025 देखने को मिलेगा। अडानी ग्रुप्स के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ एक और प्लान किया हुआ है जो कि विंसीजैम पोर्ट यानी कि केरला में डेवलपमेंट लेकर आएगा। वहाँ पर डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट बाय 2028 पूरा हो जाएगा। और देखो $3 बिलियन के करीब ये निवेश करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, जिसकी अभी कैपेसिटी अगर बोलें कि 600 मिलियन मीट्रिक टन के करीब है, वो बढ़कर 800 मिलियन मीट्रिक टन के करीब हो जाएगी। और ये यूरोप के पोर्ट, साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट, या फिर जो कोस्टल बॉर्डर्स के नियर अबाउट जो मेजर पोर्ट्स हैं उनमें अपना स्टेक या फिर उन पोर्ट्स पर निवेश करेंगे। और अडानी रिसेंटली प्लान कर रहे हैं फिलीपींस के बाटान पोर्ट को पर निवेश करने के लिए। आई होप कि आज का जो लेक्चर है या आज की जो अपडेट है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, जैसा कि मैं कहता ही हूँ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। टिल देन मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।